प्रसपा जिला अध्यक्ष सुरेश शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है। जी हां, खबर है यूपी के गोंडा जनपद के इटिया थोक क्षेत्र की, जहां पारसराय स्थित प्रसपा कैंप कार्यालय से प्रसपा जिला अध्यक्ष सुरेश शुक्ला किसानों की धान बिक्री न होने की समस्या को लेकर मैजापुर में आए मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जाते समय इटिया थोक पुलिस SI राजेश पांडे के नेतृत्व में उन्हें रोकने पर पुलिस से उनकी झड़प हुई और पुलिस ने जबरन गाड़ी से उतारकर उन्हें कैंप कार्यालय में नजरबंद कर दिया। इस तरह की तानाशाही व्यवस्था पर सुरेश शुक्ला ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का पूरा हक है। इसी के मद्देनजर मेहनौर विधानसभा सहित कई अन्य विधानसभाओं में किसान धान की बिक्री निर्धारित मूल्य पर न होने की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें जबरन रोककर यह बता दिया कि यह सरकार किसान विरोधी है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि किसानों के धान की बिक्री शीघ्र सुनिश्चित की गई तो आने वाले विधानसभा चुनाव में यही किसान सरकार को आईना दिखाएंगे। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे कार्यकर्ताओं ने लगाए। देखिए इटिया थोक से पवन कुमार द्विवेदी की यह खास रिपोर्ट। गिरफ्तार किया जाता है। क्या नाम है नेताजी आपका? ऐसा है कि आज मुख्यमंत्री जी जनपद गोंडा में आ रहे हैं। कल ही हमने मांग की थी कि मुख्यमंत्री से मिलने का हमको समय दिलाया जाए। विधानसभा क्षेत्र सहित विधानसभा क्षेत्र मेहनौर सहित जनपद में धान के जो किसानों का धान है वो सरकारी के केंद्रों पे नहीं खरीदा जा रहा है। जिलाधिकारी गोंडा और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने माननीय योगी जी ने कहा था कि 1 नवंबर से किसानों का धान खरीद सरकारी धान क्रय केंद्रों पर 1965 रुपये में खरीदा जाना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन खेद है कि जनपद गोंडा में कागजों में तो सरकारी धान क्रय केंद्र बन गए, लेकिन आज भी पूरे विधानसभा क्षेत्र मेहनौर सहित जनपद गोंडा के किसी भी आप भी पत्रकार में पता लगा लीजिएगा, एक छटाक किसानों का धान नहीं खरीदा गया। रबी की बुआई चल रही है, शादी है, ब्याह है, भंडारा है, भागवत है, तमाम प्रकार के रोजमर्रा खर्चे हैं किसानों के पास। रबी की बुआई होनी है, खाद की जरूरत है, तेल की जरूरत है, बीज की जरूरत है। किसान की आवश्यकता है कि वो अपने धान की उपज को बेचे और उससे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करे। लेकिन दुख है जब धान क्रय केंद्रों तो बेबस और लाचार किसान के हाथ अपना धान 900 रुपये प्रति कुंतल से लेकर के 1000 रुपये प्रति कुंतल बेच रहा है। और जो बिचौलिए हैं ये लूट रहे हैं पूरे जनपद के किसानों को, पूरे विधानसभा क्षेत्र मेहनौर के किसानों को। जैसा कि जानकारी मिली है कि आप ज्ञापन देने जा रहे थे, पुलिस को आपने रोक दिया। उसी के संबंध में हमने तय किया था कि हम मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, ढिढोरा पीटते हैं कि किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, किसानों की आय हम 3 गुनी करेंगे, किसानों को खुशहाल करेंगे। तो आय दूनी तिगुनी न करें, कम से कम सरकारी धान क्रय केंद्र जो कागजों में जनपद गोंडा में चल रहे हैं उन क्रय केंद्रों पे किसानों का धान खरीदा जाना प्रारंभ करवा दें। इसी के लिए मैं ज्ञापन देने जा रहा था, लेकिन खेद है कि इटिया थोक की पुलिस ने हमारे कार्यालय पर आकर के हमारे कार्यालय को छावनी पे तब्दील कर दिया। मैं अपनी गाड़ी पे बैठ चुका था जाने के लिए ज्ञापन देने के लिए, हमको जबरन रोका गया और जबरन वहां से गिरफ्तार करने का ऐलान करके हमको हमारे ही कार्यालय में नजरबंद किया गया। ये अत्यंत दुखद और शर्मनाक है। और एक बात जान लीजिए, जो सरकार जनता का मन न जीत पावे और पुलिस के बल पे जबरन धरना प्रदर्शनों का नियंत्रण करावे, समझ लीजिए उस सरकार का दिन करीब है और सरकार के जाने का समय आ गया। पुलिस प्रशासन तय किया है कि जब तक अहंकारी और तानाशाह किसान विरोधी सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ से जब हमको मिलने पुलिस ने नहीं जाने दिया है, तो तब तक हम अपने कार्यालय पे जब हमको नजरबंद किया गया, गिरफ्तार किया गया है, हम यही धरना देंगे। जब तक वो हम जनपद की सीमा छोड़ के चले जाएंगे तब हम अपना धरना खत्म करेंगे। इस धरने के माध्यम से हमारी मांग है मुख्यमंत्री जी से, जिलाधिकारी गोंडा से, कि अब भी चेत जाइए, अब भी जरा सा शर्म लाइए आप लोग अपने अंदर और धान का किसान जो लूटा जा रहा है पूरे जनपद में, उस लूट को रुकवाइए और सरकारी धान क्रय केंद्र जो आपने कागजों में चला रखे हैं वहां पर किसानों का धान सरकार द्वारा निर्धारित सरकारी मूल्य पर खरीदा जाना तत्काल प्रारंभ कराइए। मैं फिर कह रहा हूं, जनपद का किसान बर्बादी के कगार पर है। ये बिचौलिए जो 900 और 1000 रुपये कुंटल
किसानों का धान खरीद रहे हैं। जब कभी सरकारी धान केंद्रों पे धान की खरीद करना प्रारंभ करना दिखाया जाएगा तो इसी जो 900 रुपये 1000 रुपये क्विंटल किसानों का धान खरीदा है यही वो सरकारी मूल्य पे बेचा जाना दिखाएंगे और करोड़ों रुपए की लूट यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी और धान क्रय केंद्र प्रभारी और ये बिचौलिए मिलकर के करेंगे। तो हमारी मांग है कि किसानों को लूट से बचाइए, सरकारी धान क्रय केंद्रों पर किसानों का धान सरकारी मूल्य पर बेचा जाना तत्काल शुरू कराइए, यही हमारी मांग है। और मुझे उम्मीद है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए और अगर नहीं करेंगे तो आने वाला दिन, अब उनके विदाई का दिन चल रहा है, वैसे भी अब अधिक दिनों तक ये सरकार नहीं चलेगी।